अच्छा पार्टी, आज हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। इससे के पहले के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, दिखा चुका हूं, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक करिए उसे। देखिए, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर समझे यार कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अभी तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में लगता है। अब हुआ क्या, मान लीजिए मेरे पास ये एक मास है m, और इस m मास की वजह से इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जो एक इमेजिनरी फील्ड होता है। अब इमेजिनरी फील्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं यहां से एक बॉडी यहां पे पड़ी हुई है, ये मान लीजिए बॉडी A है और ये बॉडी B है, और ये B पर एक मास पड़ा हुआ है m0, एक छोटा सा मास, टेस्ट मास पड़ा हुआ है। अब ये मास पड़ा हुआ है तो मैं इसके पास इसको लेकर आ रहा हूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट जैसे ही मैं इसको इधर लेकर आया, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं। जैसे ही मैं इसको यहां लेकर आया तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा, यानी ये इसे अपनी तरफ खींचने लगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव नेचर होता है, और ये खींचने लगा। अब जब ये इसे अपनी तरफ खींचने लगा तो क्या हुआ, मैंने कहा कि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ इस बॉडी बी पर। जैसे ही वो यहां से स्टार्ट ले रहा है तो इसके बाद उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है, बट जैसे वो यहां जा रहा है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं हो रहा। तो हुआ क्या, मैंने कहा चलिए इधर से, इधर की जगह इधर से आते हैं। इधर से क्या आया तो यहां से उसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील होने लगा। तो मींस व्हाट, एक चार्ज के चारों तरफ का एरिया, जहां दूसरा मास अगर मैं लेकर आऊं, चार्ज बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, अगर एक पर्टिकुलर मास के चारों तरफ का एरिया जहां मैं दूसरा मास लेकर आऊं और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो, तो उस फील्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम एज इट इज मेरा बच्चा, अगर समझता है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये एक मैग्नेट मान लेते हैं, ये एक दूसरा मैग्नेट मान लेते हैं। इस मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां हम दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट होने लगता है या रिपेल होने लगता है, तो वो फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सेम एज इट इज, एक मास के चारों तरफ का एरिया ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। जहां दूसरा मास आएगा तो उसे क्या होगा, फोर्स फील होगा, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है मेरे बच्चे। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हमारा टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। What do you mean by intensity of gravitational field? Intensity of gravitation, intensity वर्ड से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि we are discussing about the power, मतलब ability, कि कितना फोर्स एक बॉडी पे लग सकता है। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं कि एक बॉडी है या एक अर्थ है जिसका रेडियस हमारे पास r है, और यहां पर एक छोटी सी बॉडी m रखी हुई है जो कि r डिस्टेंस पर है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहता है कि कितना फोर्स, पहली बात इसे आई से डिनोट करते हैं, कितना फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है दूसरी बॉडी की वजह से, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास आर नोन एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास आर नोन एज अ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिएगा, it is defined as gravitational force acting per unit mass of the body, per unit mass of the body। अब यार एक सब सिंपल से टर्म्स में बताइएगा मुझे, इसका मास m है, इसका मास छोटा m है, तो क्या हम न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं? यस जी, कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर अपॉन में स्मॉल m, अपॉन में स्मॉल m। अब क्या हुआ, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, intensity of gravitational field, that will be G capital M by R square, and this is the intensity of gravitational field, this is the intensity of gravitational field। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इसका नाम यहां पे P रख दूं, तो P से लेकर O की तरफ, यानी ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, अलोंग PO लग रहा है। ओके, अब यहां पर देखो साइन की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये क्या होता है,
नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर शो करता है, ये हमारा अट्रैक्टिव नेचर शो करता है क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसकी यूनिट क्या हुई? देखो ना, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन, और इसकी क्या हुई? पर केजी। तो न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट हुई। मैंने अभी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बता दिया। मैंने इंटेंसिटी मतलब नथिंग एल्स, इंटेंसिटी का मतलब पावर, औकात कितनी है, उस फील्ड की कितनी औकात है कि वो दूसरे बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगी। सर औकात की बात कर रहे, क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए इंटेंसिटी वर्ड को समझने के लिए हमने आग जला दी। अब आग जला रखी है, उस आग की पावर इतनी है कि बस इतनी दूर तक ही हीट प्रोड्यूस कर सकती है। मैंने कहा इतनी पावरफुल आग जला कि उतनी दूर रेंज तक की वो करे, मतलब वहां तक हीट पहुंचा पाए। तो यानी उस दूसरे वाले आग की ज्यादा औकात है, वो ज्यादा दूर तक हीट फैला सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आई होप सो क्लियर होगा कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। डन मेरा बच्चा? ओके। अब आता है फाइंड, क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। अब यार हमने आई निकालने का फॉर्मूला बताया कि कितना होता है? फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स क्या है तुम्हारे पास? 100 न्यूटन। मास कितना है? 10 kg। आंसर कितना आया? 10 न्यूटन पर केजी। कोई लफड़ा है क्या मेरे बेटू? ये बताना। आंसर नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दो बॉडीज है, एक का मास है 10 kg और एक का मास है 1000 kg। चल भाई, हमारे पास दो बॉडीज है, ये 1000 kg वाली है और ये 10 kg वाली है। दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर अपार्ट। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? मैंने मान लिया कि इधर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और इस ओ पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। मैंने कंसीडर कर लिया। तो अब आप एक बात सोचिएगा, एक सिंपल से टर्म्स में, इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। आप इस वाली बॉडी की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए और इस वाली बॉडी की वजह से इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए, मैंने कहा किस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट O ड्यू टू A और इंटेंसिटी एट O ड्यू टू B। अब आप देखेंगे फॉर्मूला होता है G M। M क्या है भाई? 10 अपॉन R स्क्वायर, बोले तो x स्क्वायर। बेटू यहां से यहां तक डिस्टेंस x है ना, G बता मास क्या होगा? 1000 अपॉन डिस्टेंस क्या है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, G से G कट गया। अब यार वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना दो तो क्या ये 10 बेटा 100 है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर चल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 10x, 1 इक्वल टू 11x, x इक्वल टू 1 बाई 11 मीटर। कहां से? फ्रॉम मास 10 kg। इस मास फ्रॉम 10 kg कितना है? कितना है? डन मेरा बेटा, फ्रॉम 10 kg कितना है? आई होप सो क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही है?